हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पिछली वीडियो में क्या पढ़ा हमने? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हमने बैलेंस की थी। अब हमें देखना है कि कितने तरह की केमिकल रिएक्शन होती हैं, मतलब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, आइए पढ़ते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत ही आसान टॉपिक है ये, ठीक है। इससे मोस्टली काफी क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, थोड़ा इसको ध्यान से समझना आप। ओके, तो टाइप में क्या है? एक होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। साफ नाम से लग रहा है कि कंबाइन होगा कुछ ना कुछ इसमें रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट क्या होगा? फॉर्म होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, RXN मतलब रिएक्शन में शॉर्ट में लिखता हूं। ओके, सेकंड कॉम्बिनेशन के बाद क्या आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई चीज डिकम्पोज हो गई, कोई एक चीज डिकम्पोज होके मतलब टूट के स्प्लिट होके स्प्लिट अप हो गई और क्या हो गई? वो ज्यादा सब्सटेंस में चेंज हो जाएगी, दो से ज्यादा। इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगला है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके नाम से ऐसा लग रहा है ये किसी को डिस्प्लेस कर रहा है अपनी जगह से, कि कोई बंदा अपनी जगह से हट रहा है किसी के द्वारा, तो उसे हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल का मतलब दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और रिएक्शन होती है जिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है। पढ़ेंगे आगे हम कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होता है, उनको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली साथ साथ होते हैं। ओके, तो जी हाँ, अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे हम? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे हम, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ही होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो। एक बंदे के अंदर ऑक्सीडेशन होगा और एक बंदे के अंदर क्या होगा? रिडक्शन होगा। ओके, तो आइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार है, एकदम बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे साफ साफ देखने में लग रहा है कि नाम से लग रहा है कि कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैग्नीशियम है, ठीक है। मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ एक। तो जब इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? MgO। इसको बैलेंस भी करा लेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कर लेंगे, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक सब्सटेंस ये था और एक सब्सटेंस ये था। ये दोनों सब्सटेंस मिल गए, कंबाइन कर गए और क्या बनाया? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर द दोज रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? इन विच, जिसके अंदर RXN में कैसे लिखता हूं? शॉर्ट में रिएक्शन को लिखता हूं, है ना। इन विच क्या होता है? किन के अंदर क्या होता है? इन विच टू, दो से ज्यादा हो सकते हैं, 2 या मोस्टली क्या नाम है, यही 2 ही होते हैं ज्यादातर। आप 2 कंपाउंड लिखिए, इन विच 2 कंपाउंड या 2 सब्सटेंस लिखिए। कुछ कंपाउंड भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी कुछ भी हो सकता है। 2 सब्सटेंस कंबाइन। क्या हो? दो रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो? दो सब्सटेंस कंबाइन हो और क्या करें? कंबाइन कर लें। सेकंड फर्स्ट फॉर्म ही लिखें, कंबाइन करते हैं एंड फॉर्म या प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट। अ सिंगल, ओनली वन मतलब, है ना। अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर जो दो सब्सटेंस हो, ठीक है, 2 सब्सटेंसेस कंबाइन करें एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और सिंगल प्रोडक्ट बनाए, वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। और आप देखते हैं कॉम्बिनेशन, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे हम। H2 + Cl2 क्या बन जाएगा? 2HCl। यहाँ भी क्या हुआ? ये दो सब्सटेंस थे, ये दोनों कंबाइन हुए, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ठीक है।
और देखिए और ले लेते हैं एग्जाम्पल, H2 प्लस 2 and 3N2 ले लीजिए, बैलेंस कर दी मैंने, हाथों हाथ बैलेंस कर दी यहाँ पे ना, आपको भी समझ में आ जाएगा कितने होते हैं यहाँ पे। 6 नाइट्रोजन थे, 6 नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो अमोनिया बनी। तो दो कंपाउंड ने क्या करा आपस में, दो सब्सटेंस ने क्या करा आपस में, कंबाइन किया, कॉम्बिनेशन किया, और क्या बनाया, सिंगल प्रोडक्ट बनाया। ओके, और देखिए कार्बन प्लस O2 क्या बनाया, CO2, है ना। देखिए अमोनिया कह लीजिए आप और HCl कह लीजिए, क्या बनाएंगे आप, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या था, यहाँ पे कंपाउंड थे, यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे ये एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन एलिमेंट। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या एलिमेंट की फॉर्म में, अगर सेम एटम हो तो उनको एलिमेंट बोलते हैं। मॉलिक्यूल तो है ये, लेकिन एलिमेंट है, एलिमेंटल मॉलिक्यूल है। ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन कैसा है, कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल। तो कंपाउंड कंपाउंड मिलकर क्या बनाया उन्होंने, तो आप कंपाउंड मिलकर भी बना सकते हैं और क्या नाम है, एलिमेंट मिलकर भी बना सकते हैं, क्या, सिंगल प्रोडक्ट। तो इसलिए हमने कंपाउंड को, या फिर आप या तो कंपाउंड हो या फिर एलिमेंट, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट। एलिमेंट किसको बोलते हैं, जो सेम एटम से मिलकर बनते हैं, चाहे वो सिंगल हो, चाहे डबल करके हो, चाहे क्या नाम है वो डबल हो, चाहे डबल हो, चाहे डबल हो, डबल। ठीक है। और अब यहाँ देखिए मैग्नीशियम क्या, ये अकेला बंदा है, एक, इसको भी एलिमेंट बोलेंगे, इसको भी एलिमेंट, इसको भी, ये सब एलिमेंट है। या तो डबल हो तो एक से हो, सेम एटम के बने हो, उनको एलिमेंट बोलते हैं। और जहां पे डिफरेंट एटम आ जाएंगे वो कंपाउंड हो जाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, ये एटम। ये देखो एटम है, ये दोनों एटम है, एटम है और लेकिन एलिमेंट है। ठीक है। ये क्या है, ये लोग मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है लेकिन कैसे है, एलिमेंट है, एलिमेंटल मॉलिक्यूल है, ये सब है ना, एलिमेंटल मॉलिक्यूल है। अब ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है लेकिन कैसा है, कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि डिफरेंट एटम से मिलकर बने हैं। ठीक है। तो ये तरीके से हमारा क्या होगा, कंपाउंड हो चाहे एटम चाहे एलिमेंट हो, आप इसे कंबाइन करेंगे और सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसलिए मैंने इन दोनों के लिए सब्सटेंस लिख दिया, ना कंपाउंड लिखा और ना ही मैंने उनको एलिमेंट लिखा। तो कंपाउंड कंपाउंड मिलके भी, एलिमेंट कंपाउंड मिलके भी आपका क्या बना सकते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसलिए मैंने सब्सटेंस लिखा, ये भी सब्सटेंस है, ये भी सब्सटेंस, ये भी सब्सटेंस, सब्सटेंस 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 सब्सटेंस, आप किसी को भी कह सकते हो। ठीक है। तो एक रिएक्शन हमारी ये हो गई। और देखिए आप SO2 की रिएक्शन करा दीजिए O2 से, तो आपका ये बना दिया, आपका 2SO2 ले लीजिए आप, तो 2SO3, 3 2 6 और 2 2 4 2 6 बैलेंस हो गई। ठीक है। आप ये लीजिए CO ले लीजिए O2, तो क्या बन जाएगा आपका, CO2 बन जाएगा। ठीक है। और देखिए क्या होगा, और क्या कर सकते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो लिखना है हमें, कंबाइन करनी है रिएक्शंस को। आप देख लीजिए H2 ले लीजिए, है ना, O2 ले लीजिए, 2H2O2 ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा, 2H2 बन जाएगा वाटर। देखो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है ना, राइट साइड में क्या है, सब प्रोडक्ट क्या है, सिंगल है ना, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। कैसे बन रहा है भाई, देखो रिएक्टेंट से मिलके बन रहा है ना, ये देखो रिएक्टेंट से मिलके बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है ना, सिंगल है। सिंगल का मतलब ये नहीं है ना हमें दो ही बनने हैं, मतलब जो चीज बन रही है वो एक बने, चाहे वो दो मॉलिक्यूल बने उसके, चाहे एक मॉलिक्यूल बने। यहाँ दो मॉलिक्यूल बनना है इसके, तो इसका मतलब ये नहीं कि दो प्रोडक्ट बनना है, मतलब एक सा प्रोडक्ट जो बनना है। SO3 बनना है ना, चाहे एक बने, दो बने, 50 बने, 100 बने, SO3 बनना ना, एक कंपाउंड बनना है, तो एक बनना, एक बनना, एक बनना, सिंगल प्रोडक्ट बनना, एक बनना, एक बनना। ये नहीं कि दो दो बनना है, इसका मतलब नहीं दो डिफरेंट होंगे तो हम उसको दो बोलेंगे, मतलब दो यूनिट बनने हैं, है ना, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये आपको मुझे लगता है अच्छे से कॉम्बिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन के बाद हम पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम क्या पढ़ते हैं, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के नाम से साफ लग रहा है किसी चीज को डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, RXN मतलब रिएक्शन। अब क्या होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, डिकम्पोज हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कोई एक सिंगल जो रिएक्टेंट होगा वो स्प्लिट अप हो जाएगा, वो टूट जाएगा। किस में हो जाएगा, दो या दो से ज्यादा, उसमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर टूट जाएगा। देखो कैसे, KClO3, इसको हीट करना पड़ेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, है ना। बिल्कुल कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है,
ये टूटता है, वहाँ पे वहाँ कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो जाएगा हीट करने पे, तो क्या बनेगा 2KCl और KCl प्लस 3O2, ये गैस बन जाएगी। आप ऐसे लिख सकते हो गैस, ये सॉलिड ही रहेगा और ये भी क्या है, सॉलिड है। तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब देखिए और ले लीजिए एक रिएक्शन CaCO3, है ना। CaCO3 को आप हीट कर लीजिए तो क्या होगा, CaO बन जाएगा। ये क्या होता है, मार्बल होता है ना, चूना मार्बल। ये क्या क्या होता है, अंडे का जो शेल होता है, एग का जो शेल होता है बाहरी वाला, तो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनता है। और कौन बनता है, और क्या, मार्बल जो होता है हमारा फर्श वाला मार्बल जो होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, पत्थर उसके अंदर होता है। तो CaO इससे बनाते हैं हीट करके, तो क्या बनेगा CaO, और क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। तो क्या क्या देखिए क्या हो रहा है, ये इसको एक कंपोनेंट से क्या हो रहा है, दो लोग बन रहे हैं, है ना। देखो दो बनने नहीं बन रहे, देखो ये बनने दो, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। अभी मत करिए 2 3 और 2 5 बन रहे हैं, ऐसे नहीं। मतलब नंबर ऑफ टाइप के आइटम कैसे बन रहे हैं, दो टाइप के आइटम बन रहे हैं, एक ऑक्सीजन बन रही है, KCl बन रहा है ना। वो तो उसकी क्या नाम है, डिग्री, मतलब कितनी यूनिट बन रही है, ये बात है उसका, कि 2 यूनिट बनेगा, 3 यूनिट ये बनेगा, ठीक है। बात ये उनका रेशियो किस किस रेशियो में बन रही है, ये मतलब है उसका 2 का और 3 का। वहाँ पे आगे पढ़ेंगे हायर क्लास में, इसको बोलते हैं स्टिचोमेट्री कोफिशिएंट, है ना। वो आप ध्यान में मत दीजिए इस बात को। तो CaCO3 क्या है, CaO और CO2। तो यहाँ पे CaO बना और CO2 बना, तो दो लोग बने ना। तो एक बंदा टूट के क्या बन गया, दो बन गए। यहाँ पे क्या बन गए, दो बन गए। और क्या रिएक्शन देखिए, और ले लेते हैं, एक रिएक्शन और ले लेते हैं, FeSO4 की ले लेते हैं। एक FeSO4 होता है, FeSO4, और इसमें 7H2O, मतलब वाटर मॉलिक्यूल भी रहता है इस तरीके से। तो हीट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल तो निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल हीट करने पे निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, FeSO4। अब मैं आपको बता दूं, ये ग्रीन कलर का होता है। आपको कलर याद नहीं करना है, कोई आपको बोर्ड में कलर नहीं पूछने वाला है इसका। तो ये FeSO4 का होता है, 7H2 निकल जाएगा इसका यहाँ से हीट करने पे, ठीक है। तो ये 2FeSO4 है ना, तो इस तरीके टूट जाता है, Fe2O3 SO2 और SO3। देखते हैं बैलेंस हुआ नहीं हुआ, है ना। ये देखो, ये क्या 3 लोगों में टूट गया, ये गैस है। मैं ये एरो बनाया ना, एरो छोड़ देता हूँ मैं, वो हायर क्लास में दिखाते हैं। एरो बना के आपको मैं यही दिखाता हूँ, गैस लिख देता हूँ, ये गैस है G, और SO3 क्या है, ये गैस है। ये अगर नहीं, इधर देखिए SO2 है, और SO3 क्या है, ये गैस है। ओके, मैं अभी एक बार देख लेता हूँ कि आप कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके बाद चलिए कैमरे में आ रहा। मुझे लगा था कहीं ये ज़्यादा तो नहीं हो गया नीचे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये SO3 है, और यहाँ पे ये बना। देखिए सल्फर कितने थे, 2 थे, सल्फर यहाँ पर 2 हैं। आयरन कितने, 2 हैं, तो आयरन 2 हैं। अच्छा, ऑक्सीजन कितने थे, 8 थे, तो 3 यहाँ पर हैं, 2 5 6 7 8, तो ये बैलेंस हो गई हमारी। तो इस तरीके से आप देखिएगा ये कितना ये डिकम्पोज हुआ है। पहली बात तो आपको मैं बता दूं, ये क्या है, FeSO4 जो होता है ना, ये इसको हाइड्रेटेड फॉर्म बोलते हैं। मतलब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखता है, वाटर को अपने साथ जोड़ के रखता है, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हीट करेंगे तो वाटर तो निकल ही जाएगा। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये ग्रीन कलर का था ये वाला, अब ये कलर ग्रीन कलर का नहीं है। तो ये अब क्या होगा, FeSO4 जब हीट करेंगे डिकम्पोज हो जाएगा। काय में डिकम्पोज हो जाएगा, 3 में, 1 2 3 में। तो क्या नाम है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और दोज रिएक्शन, ठीक है। क्या हो जाए कि एक सिंगल प्रोडक्ट क्या हो जाए, स्प्लिट अप हो जाए। काय में स्प्लिट हो जाए, 2 में हो जाए, या फिर मोर देन 2 में हो जाए। देखिए यहाँ पे 2 में था, यहाँ पे 3 में हो गया। तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन, वो रिएक्शन होती है क्या, कौन सी, जिसके अंदर इन विच क्या हो, वन रिएक्टेंट या वन सब्सटेंस, लिख लेते हैं, वन सब्सटेंस क्या हो जाए, स्प्लिट अप हो जाए, स्प्लिट अप इनटू कम से कम 2 में, या फिर दूसरा था 2 into 2, या फिर मोर देन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस, ठीक है। मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन विच, रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन विच वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक सब्सटेंस क्या हो जाए, स्प्लिट अप हो जाए, किसके अंदर, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस के अंदर, 2 या मोर देन सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस में क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। तो यहाँ पे 2 में हुआ है, यहाँ पे 2 से ज्यादा में हो गया, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं आपको और अलग से एक्स्ट्रा वीडियो बना के खूब सारी रिएक्शन करा दूंगा, है ना। जो अब मैं आपको बोर्ड्स के क्वेश्चन वगैरह के अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको
बहुत सारी रिएक्शन हो जाएंगी, है ना। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, अब हमारा रह गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेस करता है एक बंदा दूसरे बंदे को, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले मैं डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, पहले आपको मैं समझा दूंगा, है ना। ये जिंक है भैया, ये जिंक भैया हैं, ये CuSO4 है। ये कहेंगे अरे कॉपर, बोले हाँ बोलो। सुनो तुम तो हमसे ज्यादा रिएक्टिव हो ना, बोले हाँ तो हटा दो हमें यहाँ से, हम नहीं चाहते इसके साथ रहना। बोले हम ज्यादा रिएक्टिव हैं, हम इसके साथ रहेंगे, हमारा हक बनता है। सिंक इज मोर क्या होता है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। देन इट विल डिस्प्लेस द कॉपर, कॉपर को यहाँ से हटा देगा, और कॉपर को हटाने से क्या बनेगा, ZnSO4, और क्या बनेगा, कॉपर, ये सॉलिड। अब मैं आपको बताऊं ये सॉल्ट के फॉर्म में है, सॉल्ट हमेशा क्या रहेगा, एक्वस फॉर्म में रहेगा, AQ, मतलब वाटर के अंदर है, और ये कैसा है, सॉलिड की फॉर्म में है। तो अब ये क्या आ जाएगा, AQ की फॉर्म में आ जाएगा, इसकी में आ जाएगा AQ मतलब एक्वस, और ये क्या आ जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा। तो क्या हुआ है, देखो इसको डिस्प्लेस किया, किसने डिस्प्लेस किया, कॉपर को, जिंक ने। तो ऐसे ही कोई किसी को डिस्प्लेस नहीं करता, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताऊंगा, ठीक है, उसके हिसाब से आप याद कर लेना उसको, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज को। शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा कहानी बना के बताऊंगा, है ना। तो और थोड़ा सा एक दो करेक्शन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कौन ज्यादा रिएक्टिव है, फिर मैं एक सीरीज दे दूंगा, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो एक और अभी आप ये याद कर लीजिए, जिंक जो होता है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। और अगर आप कहें कि कॉपर जो है आपकी रिएक्शन करा दीजिए ZnSO4 से, ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होने की, क्योंकि जिंक कॉपर जो है, कॉपर इज नॉट मोर इलेक्ट्रॉन मोर केमिकल रिएक्टिव देन किससे, जिंक से। तो इनमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव कौन है यहाँ पे रिएक्टिव कौन है, जिंक रिएक्टिव है। तो कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो डिस्प्लेस हमेशा कौन करेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, और देखिए मान लीजिए कोई HCl है, ठीक है। पर चलिए मैं आपको पहले एक बार सीरीज पढ़ा देता हूँ ना, सीरीज से फिर बाद में बाकी मैं आपको रिएक्शन कराऊंगा, तो वो रिएक्शन आपको समझ में भी आएंगी, ठीक है। मैं सीरीज बताता हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा देता हूँ, तो बड़ा शॉर्ट में उसको याद करने का है। तो आपने जैसे पता होगा आपको, कैटरीना कैफ को जानते होंगे आप, कैटरीना कैफ नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, होगी कोई। कैटरीना कैफ जानते हो सब लोग, मजाक कर रहे हो, हैं। कैटरीना ने मतलब सोडियम, ये कहा, यहाँ क्या है, इसका मतलब क्या है, पोटेशियम। कैटरीना यहाँ आप लिखो, आप कैटरीना ने कार मांगी, क्या कौन सी कार मांगी, एल्टो एक कार आती है, एल्टो जैन भी एक कार आती है, एल्टो जैन। फरारी थोड़ी महंगी कार होती है ना। तो उसने कहा तीनों कारें एक साथ मांगी, इसने कैटरीना ने कार मांगी, एल्टो जैन फरारी, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या बोले कि सुनो प्रभु, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड नहीं है। तो बोले अब क्या, जिससे भी उसने कार मांगी उसने मना कर दिया। तो उसने क्या, इसमें कैटरीना ने बोला है कुत्ता हाँ जी, है कुत्ता हाँ जी, मतलब क्या नाम है, उन्होंने कहा है कुत्ता हाँ जी, है कुत्ता हाँ जी, मतलब वो कुत्ता है, जिसने कार मांगी उन्हें कार नहीं दी। तो उस बंदे ने क्या बोला, क्या बोले, चलो आप है कुत्ता हाँ जी, तो बोले आप कार वार मत लो, या तो आप ले लो सिल्वर, चांदी ले लो। बोले चांदी तो सस्ती है, नहीं लूंगी। बोले चांदी नहीं ले तो सोना ले लो, सोना उससे महंगा है ना। बोले सोना नहीं, सोना बोले तो फिर प्लेटिनियम ले लो, प्लेटिनियम तो सबसे महंगा है, ठीक है। तो ये तरीका है। तो कैटरीना ने कार मांगी, एल्टो जैन फरारी, है कुत्ता हाँ जी, ठीक है, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम। तो सबसे ज्यादा तो इसमें जो हाईली रिएक्टिव है, तो क्या है, वो पोटेशियम है, फिर क्या है, सोडियम है। तो इस तरीके से आपका रिएक्टिविटी सीरीज जो है घट रही है, ठीक है। तो आप इसमें देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, वो क्या है, पोटेशियम, फिर कौन है, सोडियम, फिर कौन है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर क्या है, जिंक है, ये कौन है, आयरन है, ये हाइड्रोजन है, ये कॉपर, ये मरकरी है, Hg क्या है, मरकरी, ये क्या है सिल्वर, ये क्या है, गोल्ड, Au क्या है, गोल्ड, और Pt क्या है, प्लेटिनियम, ठीक है। तो कैटरीना ने कार मांगी, तो बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा ये रहा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल H2SO4 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, और मैं इसकी रिएक्शन कराऊं मैं जिंक से, क्या ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। अब जिंक कहाँ पर है, जिंक ऊपर है, तो हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले बंदे हैं वो उसको हटा देंगे। जब इसको यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर खुद आ जाएंगे, Zn आ जाएंगे, तो बनेगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो हमेशा जो ऊपर वाले बंदे हो नीचे वाले बंदे को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। फिर देखो कैटरीना ने कार मांगी, एल्टो जैन फरारी, है कुत्ता हाँ जी,
सिल्वर से महंगा गोल्ड और गोल्ड से महंगा प्लेटिनियम, ऐसे करके याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसको हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। और देखो कौन कर सकता है, आयरन कर सकता है क्या इसको, FeH2SO4 को क्या आयरन कर सकता है, देखो देखो ध्यान दो उस पे, वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो H2SO4, ये हमारा H2SO4 है। ठीक है, तो आयरन क्या कर देगा, आयरन कहाँ पर है, आयरन ये रहा, तो कोई इससे ऊपर है ना तो कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बनेगा, ये FeSO4 बनेगा, FeSO4, आयरन ने इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या आ गया, देखो यहाँ पे SO4 आ गया, कौन बाहर निकल गया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ओके, तो किसी मेटल को हम इसके किसी मेटल को अगर एसिड के अंदर डालते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस निकालता है, रिलीज करता है। तो इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि एसिड कैसे बना हुआ है, H से, H को क्या करता है, डिस्प्लेस कर दिया। किसने कर दिया, डिस्प्लेस किया, किसने किया, जिंक ने किया, यहाँ पे आयरन ने किया। अब देखिए बात करते हैं कॉपर की, कॉपर से हम डिस्प्लेस कराएं CuSO4, ये देखिए कॉपर कहाँ पर है, कॉपर नीचे, हाइड्रोजन से नीचे, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, और देखो आप H2SO4, और हम यहाँ पे कॉपर के बजाय यहाँ पे देखें मरकरी से कराएं, तो ये मरकरी से भी रिएक्शन नहीं होगी। अगर हम H2SO4 की रिएक्शन हम गोल्ड से कराएं तो भी रिएक्शन नहीं होगी। तो नीचे वाले बंदे जो हैं वो रिएक्शन नहीं करेंगे इससे, वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। आगे बात समझ में, फिर एक बार फिर देखिए, कैटरीना ने कार मांगी, एल्टो जैन फरारी, है कुत्ता हाँ जी, सिल्वर से महंगा कौन, गोल्ड, और गोल्ड से महंगा कौन, प्लेटिनियम। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एसन भी आता है, अब एसन लिख सकते हैं आप, आपके एनसीईआरटी वगैरह में नहीं दे रखा होगा तो आप शायद लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इतने से काम चल जाएगा आपका, कोई जरूरत नहीं है आपको वो लिखने की, ये तो काफी होते हैं, लेकिन मेन एलिमेंट की यही है, आप इसी को याद कर लीजिएगा। कैटरीना ने कार मांगी, एल्टो जैन फरारी, है कुत्ता, सिल्वर से गोल्ड, है कुत्ता हाँ जी, ठीक है, सिल्वर से महंगा गोल्ड, गोल्ड से महंगा प्लेटिनियम। ठीक है, ऐसे करके हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी है। और देखिए क्या बात करते हैं, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो आपके पास दिमाग में छप गई होगी, है ना, नहीं है तो फिर आपको याद होना चाहिए, कैटरीना ने कार मांगी, एल्टो जैन फरारी। तो फिर हम देखिए और करके देखते हैं। मैं यहाँ पे HCl की बात करता हूँ, किससे, और यहाँ पे 2HCl की, क्योंकि मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया। मुझको पता है, आपको नहीं पता, क्योंकि आप धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी कि इसे 2 चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे Fe क्या बनेगा, FeCl2। अगर मैं यहाँ पहले से यहाँ पे 2 नहीं लगाता तो ये 2 Cl मुझको नहीं मिल पाते, क्योंकि आयरन को 1 Cl से काम नहीं चलता, आयरन की ऑक्सीजन स्टेट मिनिमम 2 होती है। तो ये बना FeCl2 बना, और 2 हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ने क्या कर दिया, यहाँ पे इसने, सॉरी आयरन ने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेस करना क्या होता है, वो अपनी जगह से क्या कर दे, वो उस प्लेस से हटा दे और उसकी दूसरे वाले बंदे की जगह ले ले, कौन, मोर रिएक्टिव बंदा जो है वो जगह ले ले। ठीक है, और आगे देखिए, और हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई जैसे ये आयरन है हमारा, और कॉपर भी ले सकते हैं, कॉपर किसको कर सकता, नहीं कर सकता। और देखिए आप यहाँ पे हम ले लेते हैं AgNO3, है ना, AgNO3 में मैं यहाँ पे गोल्ड डालूं तो क्या ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि क्या नाम है, गोल्ड जो है लेस रिएक्टिव है किससे, सिल्वर से। ठीक है, और ये रिएक्शन नहीं होगी, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन की बात करूँ, यहाँ मैं बात कर लूँ AU, चलिए मैं आपको बताऊँ AgNO3 की बात करता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्या नाम है, Zn की रिएक्शन, है ना। तो Zn तो हमेशा 2 रहती है, इसकी वैलेंसी यहाँ पे 1 है ना, इसकी +1 है, इसकी -1 है। ठीक है, तो इसलिए मेरे को जिंक में 2 प्लस होती है, तो उसको 2 चाहिए होंगे, 2 पहले लगा लूंगा मैं। तो क्या बन जाएगा, ZnNO3। ठीक है, और क्या बनेगा, 2Ag। क्योंकि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे ना, जिंक क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा होगा। जब जिंक ऊपर आएगा तो क्या करेगा, उसको हटा देगा। किसको हटा देगा, जिंक किसको हटा देगा, जिंक किसको हटा देगा, कट को हटा देगा, सिल्वर को इसको हटा देगा, सिल्वर को, Ag को हटा देगा। ठीक है, और रिएक्शन देख लीजिए, बहुत सारी रिएक्शन है, मैं आपको अलग से और बोर्ड के जब क्वेश्चन कराऊंगा और करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, आप जिंक के अलावा और क्या ले सकते हैं, हम क्या ले सकते हैं, हम आयरन ले लेते हैं। चलिए हम लेड ले लेते हैं। लेड मैंने यहाँ लिखा है ना, लेड आपको बता देता हूँ। लेड जो होता है CuCl2 है। ठीक है, अगर आप रिएक्शन PB से कराएंगे तो लेड इसको हटा देता है कॉपर को, तो क्या बन जाएगा, PbCl2 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, कॉपर क्या बाहर आ जाएगा ना। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है, बस ये पता होना चाहिए आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल क्या है। सुनो प्रभु, ये SN और PB मैंने आपको वहाँ सीरीज में नहीं बताया था। तो जब क्या नाम है, कैटरीना ने कार मांगी, एल्टो जैन फरारी, है कुत्ता हाँ जी, सुनो प्रभु, तो वहाँ पे SN PB आप जोड़ सकते हो। मतलब सीन, SN का मतलब टीन होता है, PB, लेकिन ये आपको इतना नहीं आएगा, ये याद कर लेना आप, है ना, चाहे तो उस तरीके से वहाँ पे ऐड कर लेना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ठीक है, तो यहाँ से मुझे लगता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, आप इसको मैं डेफिनेशन बता दूंगा आपको। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, क्या है डेफिनेशन वगैरह। ठीक है,
तो आपको इससे साफ पता चल रहा होगा क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है ना, टेक इसकी जगह ले रहा है, ये बंदा जो है इसकी जगह ले रहा है। तो क्या नाम है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होती है? आर दोस रिएक्शन जिसके अंदर इसके अंदर क्या होता है? इन विच वन सब्सटेंस एक सब्सटेंस क्या करता है, ठीक है, डिस्प्लेस या टेक प्लेस, जगह ले लेता है, टेक प्लेस ऑफ another सब्सटेंस। ठीक है, तो क्या होता है इसमें रिएक्शन, क्या वो रिएक्शन जिसके अंदर एक सब्सटेंस क्या होता है दूसरे सब्सटेंस की जगह ले लेता है। वन सब्सटेंस टेक प्लेस, टेक मतलब ले लेना, प्लेस जगह ले लेता है और दूसरे सब्सटेंस की, ठीक है, दूसरे सब्सटेंस की जगह ले लेता है। ठीक है, तो ये वो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप इसे सिंपल में ये भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दो रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट। ये सॉल्ट होता है ना, इस सॉल्ट से इससे लेस रिएक्टिव सॉल्ट से मोस्ट एक्टिव जो होता है मेटल होता है वो लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, कोई डेफिनेशन नहीं आने वाली, आपको क्या है समझ में आनी चाहिए डेफिनेशन क्या है, और ये आपको ये पहचान में आना चाहिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो मुझे लगता है आगे हमें चलना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए हमें? अब हमें चाहिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम डिस्प्लेसमेंट के बाद पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ तो स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं पहले ऑलरेडी, तो ये हमें बताना है कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, इसे मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा आपको। ऐसे बोर्ड वगैरह में आ जाते हैं आपके। जैसे फिर मैं आपका यहाँ पे एक AgNO3 है, इससे समझाता हूँ मैं आपको। और आपका यहाँ पे ले लेंगे आप NaCl, ये भी पानी के अंदर घुल जाता है एक्वस, ये भी एक्वस। तो क्या होता है यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब जो ये क्या है, ये पार्ट एनायन होता है और ये पार्ट क्या होता है कैटायन होता है। ओके, ये पार्ट क्या है हमारा कैटायन है और ये वाला पार्ट क्या है हमारा एनायन है। ठीक है, तो क्या होता क्या है यहाँ पे, जो मेटल हमेशा कैटायन रहते हैं, पॉजिटिव वाले कैटायन होते हैं, नेगेटिव वाले एनायन होते हैं। तो ये Na इधर आ जाएगा और Ag इधर चला जाएगा, मतलब एक तरीके से ये इसको हटा देगा, ये इसको हटा देगा, तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो यहाँ क्या बनेगा, देखिए बनेगा AgCl। AgCl क्या होता है, ये तो पानी के अंदर घुलते हैं, ये पानी के अंदर घुलता नहीं, तो क्या बनता है, ये सॉलिड बनता है, ये नीचे बैठ जाता है, PPT बन जाता है ये। ठीक है, और बाकी क्या बनेगा आपका NaNO3, ये तो घुल जाता है पानी के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होता है पानी के अंदर डिजोल्व रहता है, सॉरी पानी के अंदर क्या रहता है डिजोल्व, मतलब डिजोल्व रहेगा तो हम एक्वस लिखेंगे और नहीं घुलेगा तो सॉल्ट लिखेंगे। PPT भी लिखा रहता है, मतलब प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, ऐसे क्या होता है आपको किसी में एरो भी ऐसा मिलेगा, प्रेसिपिटेट का मतलब नीचे को एरो, क्यों नीचे बैठ गया, जम गया, PPT बन गया ना, तो या सॉलिड PPT या एरो बनेगा आपको। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट आर द दोज रिएक्शन। चलिए मैं आपको डेफिनेशन लिखवाने से पहले एक बार और ये आपको एकदम थोड़ा ये समझा दूंगा, तो डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो देखो BaCl2 क्या है यहाँ पे, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, पॉजिटिव वाला कैटायन है, 2+ रहता है इसके ऊपर, और सोडियम पे 1+, एक सोडियम पे 1+ रहता है, तो 2 सोडियम पे 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या बनेगा, देखो BaCl2 यहाँ पे कैटायन एनायन एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ये वाला कैटायन इधर चला जाएगा, ये वाला कैटायन इधर चला जाएगा, तो ये बनेगा आपका 2NaCl। ये 2Na है हमारा, यहाँ पर कितना है 2Na है, और यहाँ पे Cl कितनी 2 है, तो 2NaCl नमक बन गया। ये पानी के अंदर नमक तो घुल जाता है ना, डिजोल्व हो जाता है ना, सॉल्युबल है, एक एक्वस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या बना BaSO4। BaSO4 ही घुलता नहीं है, ये PPT बन जाता है ना, सॉलिड PPT बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये देखो BaCl2CaSO4। तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये वाला बंदा जो Ba वाला जो पार्ट है वो कैसा है कैटायन टाइप है, और ये वाला कैसा है एनायन टाइप है, दोनों के भी चार्ज कितने हैं, 2-2 हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक्सचेंज कर लेंगे है ना, एनायन इसके ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन होती है एक तरीके से एक्सचेंज रिएक्शन होती है, जो दो कंपाउंड क्या होते हैं आपस में एक्सचेंज, हमेशा देखो कंपाउंड होंगे, क्योंकि कंपाउंड होंगे तो कैटायन एनायन डिफरेंट होंगे। ये कंपाउंड यहाँ पे कंपाउंड क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, क्या रिएक्ट कैसे करते हैं, बाई एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस, तो अपने आयंस के द्वारा अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं एंड फॉर्म द टू प्रोडक्ट। हमेशा 2 कंपाउंड बनाएंगे और 2 ही कंपाउंड बनाएंगे, 2 कंपाउंड रिएक्ट करेंगे और 2 ही बनाएंगे इसमें, ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो अभी हम क्या बनाएंगे इसको, BaSO4 बन जाएगा। ठीक है, वाइट PPT बन जाएगा, ये सॉलिड होता है, यहाँ पहले वाली रिएक्शन में भी बना था। और दूसरा क्या बनेगा, CuCl2 बनेगा, ये पानी के अंदर घुल जाता है। अब देखिए इसको, देखिए क्या बनेगा आपका, एक बनेगा CuS,
ये कॉपर है, मेटल है, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन लेस होता तो नॉन मेटल है, लेकिन इसके मुकाबले में ये मेटल की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये दोनों एक्सचेंज होंगे, ये और ये एक्सचेंज होंगे ना, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ना ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका H2SO4, और ये ब्लैक पीपीटी बन जाता है। इसको हम सॉलिड लिखेंगे यहाँ पे ना, कैसा बन जाता है, ब्लैक पीपीटी, काले रंग का पीपीटी बन जाता है ना, कोई कलर नहीं पूछने वाला आपको, है ना, ब्लैक पीपीटी बन जाता है कॉपर। तो इसमें ये क्या हुआ, देखो इसमें क्या हुआ, दो कंपाउंड ने आपस में रिएक्ट करा और दो कंपाउंड ही क्या हुए, फॉर्म हुए, है ना। आप देखिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, AlCl3NH4 है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम में से ये हट जाएगा और एल्यूमिनियम यहाँ जाएगा, तो कितने OH है, 3 OH है, तो 3 OH का होल थ्राइस। ठीक है, और क्या बनेगा दूसरा प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे NH4 कितने बचे, 3, 3NH4 और Cl, तीनों के तीनों Cl इसके साथ आ जाएंगे, यहाँ पीछे OH चला जाएगा और Cl आ जाएंगे, तो 3NH4Cl। तो यहाँ पे Cl कितने, 3 है, NH4 कितने, 3 है, बैलेंस है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, NaCl बनेगा, ये कैटायन है इसका पार्ट, और इसका ये क्या नाम है, ये वाला कैटायन पार्ट है, ये एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इसके साथ तो आएगा, ये आएगा NaCl आएगा, ये Na और ये Cl, कैटायन एनायन हमेशा साथ में रहते हैं, कैटायन एनायन हमेशा, ये कैटायन एक कैटायन रहेगा, एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन, और ये क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी क्या हो गई, ये सब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों थी, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, इसमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करे थे। तो मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूँ ना थोड़ा सा, अब डबल डिस्प्लेसमेंट आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप बाद में नोट कर सकते हैं आराम से, वीडियो देख के ना दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन, हाँ भाई कौन सी रिएक्शन, जिनके अंदर क्या क्या होता है, जिनके अंदर इन विच दो कंपाउंड, कंपाउंड ही तो है, कंपाउंड जिसको बोलते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, है ना, डिफरेंट एलिमेंट से दो कंपाउंड, इन विच टू कंपाउंड कंपाउंड क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। चलिए रिएक्ट करते हैं, कैसे करते हैं रिएक्ट, बाई एक्सचेंज ऑफ आयंस, बाई एक्सचेंज ऑफ आयन, अपने आयन क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस, अपने आयन एक्सचेंज करते हैं बाई एक्सचेंज ऑफ आयन। ठीक है, एंड फॉर्म, और क्या बनाते हैं, एंड फॉर्म, और तो कंपाउंड बनाते हैं, फॉर्म टू, वही कंपाउंड बनाएंगे, नहीं डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे, फॉर्म टू अनदर कंपाउंड, अनदर या डिफरेंट अनदर कंपाउंड। डिफरेंट सही रहेगा कि दो बना रहे हैं तो अनदर की जगह एक के लिए आएगा वर्ड, टू डिफरेंट कंपाउंड। तो कंपाउंड यहीं पे क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और दो कंपाउंड वगैरह बनते हैं, दो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे और दो क्या बन जाएंगे। तो ये क्या थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, बड़ा इजी है ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो ये था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो कुछ मैं रिएक्शन मिक्स करा देता हूँ आपको, आप करना उसके बाद, है ना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना आप पुरानी ईयर्स के क्वेश्चन से, प्रैक्टिस मानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी, एक्चुअली कभी कभी ये आ जाता है कि ये रिएक्शन कौन सी है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो कुछ रिएक्शन में मैं करा देता हूँ, कुछ सम रिएक्शंस आप बताना मुझे कौन कौन सी, क्या ये रिएक्शन कैसी है। बताइए ये कैसी रिएक्शन है। कुछ भी लिख लीजिए, Cl2 लिख लीजिए, ये कैसी रिएक्शन है बताइएगा मुझे। ठीक है, आप मेरे को ये बताइए इन रिएक्शन के आप कैसी कैसी रिएक्शन है ये। ठीक है, ये बतानी है क्या क्या हो रहा है ना इसमें।
और यहाँ पे जी यहाँ लिख देता हूँ मैंने एक और, चलिए ये लिखता हूँ। एक क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ एच क्वेश्चन का लिख देता हूँ। चलिए ये इतना ही रहने देते हैं ना। ठीक है, पहचानते हैं, पहले जी से स्टार्ट कर लेते हैं, चलिए, है ना, जी ए से पहले जी को कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, NaCl है, NaCl टूट के कहाँ जा रहा है, सोडियम बन रहा है, क्लोरीन बन रही है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी ना। और क्या कैसे बन रही है, आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करा लिया। ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, अभी मैं बताता हूँ आपको इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इसको NaCl को मोल्टन इसको पिघलाएंगे, मोल्ट करेंगे, और उसमें एक बैटरी लगा देंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा के। इलेक्ट्रोड क्या होता है, मेटल की रॉड होती है, यहाँ बैटरी लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मोल्टन क्या होगा, NaCl होगा। तो क्या होता है, जब बैटरी से इलेक्ट्रॉन आता है ना, जब सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेता है तो सोडियम मेटल बन जाता है। तो एक रॉड पे तो मेटल डिपॉजिट हो जाता है, सोडियम, ये सोडियम डिपॉजिट हो जाता है। दूसरे पे क्या होता है, दूसरे पे अभी क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन में से क्या नाम है, एक क्लोरीन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो एक तो इलेक्ट्रॉन छीनता है, एक तो इलेक्ट्रॉन छीनेगी एक रॉड, एक इलेक्ट्रॉन देती है। तो इलेक्ट्रॉन से कौन छीनेगा, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगी, तो ये बनेगा Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक से 1 इलेक्ट्रॉन छीनेगा, 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कौन छीनेगी, बैटरी छीनेगी। तो वहां पे क्या बनेगी, क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, क्लोरीन गैस। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसको सोडियम को तोड़ा जा रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब, लाइसिस का मतलब तोड़ना, और इलेक्ट्रो का मतलब बिजली से। तो डीसी करंट लगाते हैं हम, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करा देते हैं डीसी करंट लगा के। ठीक है, तो क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए AgBr में क्या हुआ है, Ag टूट गया, Br टूट गया। कैसे टूटा है, लाइट से टूटा है। ठीक है, तो ये इसका कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन कलर होता है। कलर को याद करने की जरूरत नहीं है, रेड ब्राउन। ये तो सिल्वर कलर तो पता ही है आपको, सिल्वर व्हाइट कलर होता है, सिल्वर व्हाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, Cl2 ये क्या होता है आपका, फिर ये एक तरीके से ग्रीन कलर का होता है, इसका ग्रीन येलोइश ग्रीन होता है कलर। वो याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, है ना, थोड़ा हल्का ध्यान रह जाए। और ये क्या होता है, ये यहाँ पे हल्का सा ये तो होता है पेल येलो कलर होता है इसका, पेल येलो, और इसका थोड़ा व्हाइट कलर का होता है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे लाइट से टूट गया तो कोई यहाँ डिकम्पोजिशन हो गया। ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये वाली भी क्या है, डिकम्पोजिशन। यह देखो दोनों कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन बन के क्या, ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल वाली नहीं, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, टूट रहा है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। इस तरीके से क्या है, हमारा यहाँ पे हमने रिएक्शन को आइडेंटिफाई किया, कौन सी रिएक्शन क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्त अब लोग हम क्या पढ़ेंगे आगे, हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हमारा रह गया है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे, और वहाँ पे हम रेन एसिड पढ़ेंगे, रेन एसिडिटी क्या होती है, और हम रस्टिंग पढ़ेंगे। रस्टिंग क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल का जो होता है उसको रस्टिंग बोलते हैं, मतलब स्पेशली आयरन के लिए बोलते हैं। जनरली एक टर्म आती है कोरिजन। कोरिजन जो होती है, सब सारे मेटल का ऑक्सीडेशन को बोलते हैं हम, कोरिजन हो गया, ठीक है। लेकिन स्पेशल आयरन के लिए बोलते हैं हम, रस्टिंग हो गया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, और हम रेंसिड और रेंसिडिटी पढ़ेंगे, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने अभी इस वीडियो में क्या पढ़ा, हमने देखो इस वीडियो में सबसे पहले क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये हमने पढ़े, उसके एग्जाम्पल पढ़े, हमने मिक्स एग्जाम्पल पढ़े। ठीक है स्टूडेंट्स, यहीं पे हम क्लास को ऑफ करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, और आप लगातार पूरी वीडियो देखिएगा, और आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और बोर्ड के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बहुत जल्द कराऊंगा, धीरे धीरे जैसे आपका ये कोर्स पूरा होगा, उसके साथ साथ मैं आपको बोर्ड के क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो पे डालूंगा। ठीक है, तो फिर आप बंद करते हैं, ठीक है, क्लास को एंड करते हैं।